नमस्ते दोस्तों, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए ओबीजी एंड गायनोकोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आरआरबी, सीएचओ, एनएचएम, एसजी, पीजीआई एंड नर्सिंग की ऑल वैकेंसीज में आ चुके हैं और अक्सर आते ही रहते हैं। यदि ये आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो ये देखिए आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ड्रग दैट नॉट गिवन इन प्रेगनेंसी इज, यानी कि कौन सी ड्रग प्रेगनेंसी में नहीं दी जाती है। ऑप्शन है आपके एसी इनहिबिटर, मिथाइल डोपा, पेनिसिलिन, लेवेटालॉल। तो ये होती है आपकी एसी इनहिबिटर्स जो कि प्रेगनेंसी में नहीं दी जाती हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। दोस्तों मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चन के आंसर का एक्सप्लेनेशन भी दिया है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2, पोर्शन ऑफ प्लेसेंटा कंट्रीब्यूट बाय द एम्ब्रियो इज द खाली जगह। ऑप्शन है आपके कोरियन, योल्क सैक, एमनियन, एलेंट। तो ये होता है आपका कोरियन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। एक्सप्लेनेशन, द कोरियन इज वन ऑफ द मेम्ब्रेन दैट सराउंड द फीटस while it is still being formed. कोरियन इज contribute by the embryo, यानी कि जो कोरियन लेयर होती है वो फीटस को चारों बगल से कवर करके रखती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3, द पीरियड इमीडिएटली आफ्टर बर्थ टू 4 वीक ऑफ एज इज कॉल्ड। ऑप्शन है सेनेसेंस, एडोलेसेंट, इन्फेंसी, नियोनेटल। ये पूछ रहा है आपसे कि बर्थ के बाद 4 वीक तक के बेबी को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं हम नियोनेटल। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4, विच एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन एनक्लोज द एम्ब्रियो इन अ फ्लूइड फिल्ड कैविटी। ऑप्शन है आपके एलोनटॉइस, कोरियन, एमनियन, योल्क सैक। तो ये होता है आपका एमनियन। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। एक्सप्लेनेशन, एमनियन इज अ मेम्ब्रेन दैट क्लोजली कवर द embryo when first form. It fills with the amniotic fluid which comes the amnion to expand and become amniotic sac। यानी कि जो एमनियन मेम्ब्रेन होती है वो एमनियोटिक फ्लूइड को कवर करके रखती है और उसे एक्सपेंड होने से बचाती है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5, विच हार्मोन प्रिवेंट सेकंड प्रेगनेंसी ड्यूरिंग गेस्टेशन। ऑप्शन है आपके एफएसएच, एलएच, एससीजी, प्रोजेस्टेरॉन। ये पूछ रहा है आपसे कि कौन सा हार्मोन है जो सेकंड प्रेगनेंसी को रोकता है गेस्टेशन के दौरान, तो ये होता है आपका प्रोजेस्टेरॉन। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन इज इट फर्स्ट पॉसिबल टू डिस्टिंग्विश द सेक्स ऑफ द फॉइटस। ऑप्शन है आपके फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ, थर्ड मंथ, 4 मंथ। ये पूछ रहा है कि जो फॉइटस होता है उसकी सेक्स डिटर्मिनेशन किस मंथ में कर सकते हैं, तो ये करते हैं थर्ड मंथ में। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। एक्सप्लेनेशन, during the third month of pregnancy is it first possible to distinguish the sex of the fetus. XX leads to a baby girl and XY lead to baby boy। यानी कि जो XX क्रोमोसोम होते हैं वो तो बेबी गर्ल को डिटरमाइन करते हैं और जो XY क्रोमोसोम्स होते हैं वो बेबी बॉय को डिटरमाइन करते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7, आफ्टर बर्थ द थिक स्टिकी मटेरियल ऑन द न्यूबॉर्न बेबी बॉडी इज कॉल्ड। यानी कि बर्थ के बाद बेबी की बॉडी पर जो थिक स्टिकी मटेरियल होता है उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन है आपके लेनिगो, वर्निक्स कैसियोसा, लिक्विड सेरुलियन। तो इसको कहते हैं हम वर्निक्स कैसियोसा। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। एक्सप्लेनेशन, वर्निक्स कैसियोसा आल्सो नोन एज वर्निक्स इज द वैक्सी और चीज लाइक व्हाइट सब्सटेंस फाउंड कोटिंग द स्किन ऑफ न्यूबॉर्न human is thought to have some protection role during fetal development and for a new few hours after birth। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8, when the morning sickness and during the pregnancy। यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान मॉर्निंग सिकनेस की कंडीशन कब होती है। ऑप्शन है आपके आफ्टर 2 मंथ्स, आफ्टर 3 मंथ्स, आफ्टर 4 मंथ्स, आफ्टर 5th मंथ। तो ये होती है आपकी आफ्टर 3 मंथ्स के बाद। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। Explanation, the symptom include nausea and vomiting. Sickness is typically at the worst early in the day, hence it means what it can strike at any points during the day or night. For most movement, morning sickness being around the 4th week of pregnancy and resolve by the 12th to 14th week। Next है आपका क्वेश्चन नंबर 9, which vessels transport blood rich in oxygen and nutrients to the fetus। ऑप्शन है आपके डक्टस आर्टियोसस, डक्टस विनोसस, अम्बिलिकल वेन, अम्बिलिकल आर्टरी। ये पूछ रहा है कि कौन सी ब्लड वेसल्स होती है जो ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन को फीटस के लिए भरपूर मात्रा में पहुंचाती है, तो ये होती है आपकी अम्बिलिकल वेन। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। यहाँ पर अम्बिलिकल आर्टरी नहीं आएगी क्योंकि इसको अपवाद के रूप में देखते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। एक्सप्लेनेशन, द अम्बिलिकल वेन इज द प्रेजेंट ड्यूरिंग फीटल डेवलपमेंट दैट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द प्लेसेंटा इनटू द ग्रोइंग फीटस। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10, द स्ट्रक्चर विच इम्प्लांट इनटू द एंडोमेट्रियम टर्म एज। ऑप्शन है आपके एम्ब्रियो, जाइगोट, मोरोला, ब्लास्टोसिस्ट।
तो इसको कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। एक्सप्लेनेशन, द फर्टिलाइज्ड एग बीइंग टू डेवलप इनटू अ होलो बॉल ऑफ सेल्स कॉल्ड ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट्स इन द वॉल ऑफ यूटरस। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 11, फ्रॉग आइज अपीयरेंस इज सीन इन, यानी कि फ्रॉग आइज किस में देखने को मिलती हैं। ऑप्शन है आपके एनेंसीफेली, एकार्डिया, डाउन सिंड्रोम, डक्ट सिंड्रोम। तो ये मिलती है एनेंसीफेली में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट हैपन टू GFR इन अ केस ऑफ प्री इक्लेम्सिया, यानी कि प्री इक्लेम्सिया के केस में ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट में क्या होता है। ऑप्शन है आपके GFR इंक्रीज, GFR डिक्रीज, रिमेन सेम, नन ऑफ दीज। तो ये होता है आपका GFR डिक्रीज, यानी कि ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट डिक्रीज हो जाती है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 13, नॉर्मल डायलेशन ऑफ सर्विक्स फॉर डिलीवरी, यानी कि डिलीवरी के लिए सर्विक्स का नॉर्मल डायलेशन कितना होता है। ऑप्शन है आपके 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर। तो ये होता है आपका 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 14, प्लेसेंटा डेवलपमेंट कंप्लीट्स इन, यानी कि प्लेसेंटा कितने वीक में डेवलप हो जाती है। ऑप्शन है आपके 12th वीक, 13 वीक, 14 वीक, 15 वीक। तो ये हो जाती है आपके 12th वीक में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन प्रॉब्लम ऑफ इन्फेंट बॉर्न टू डायबिटिक मदर। यहाँ पर आपसे पूछा है कि यदि कोई डायबिटिक मदर है तो उसके इन्फेंट को क्या प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलेगी। ऑप्शन है आपके हाइपोकैल्सीमिया, पॉलीसाइथीमिया, मैक्रोसोमिया, हाइपरग्लाइसीमिया। तो जो प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलेगी वह है हाइपरग्लाइसीमिया। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 16, द फिजिकल फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा इज टू फंक्शन एज अ शॉक एब्जॉर्बर, खाली जगह। यहाँ पर आपसे सही और गलत पूछा है कि ये जो स्टेटमेंट है वो सही है या गलत है। ऑप्शन है आपके ट्रू, फॉल्स, नन ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज। ये कह रहा है कि जो प्लेसेंटा होती है उसका जो फिजिकल फंक्शन होता है वो शॉक एब्जॉर्बर के तौर पर देखा जाता है। तो ये बात बिल्कुल सही है, यानी कि ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। एक्सप्लेनेशन, द फिजिकल फंक्शन ऑफ द प्लेसेंटा इज टू फंक्शन एज अ शॉक एब्जॉर्बर। इट वर्क लाइक अ शॉक एब्जॉर्बर प्रोटेक्टिंग द बेबी फ्रॉम द सडन जॉल्ट। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 17, द गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हॉट फ्लैशेस इज। ये पूछ रहा है कि हॉट फ्लैशेस के ट्रीटमेंट के लिए जो गोल्ड स्टैंडर्ड होता है वो क्या है। ऑप्शन है आपके ऑक्सीटोसिन एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोजेस्टेरोन एडमिनिस्ट्रेशन, एस्ट्रोजन एडमिनिस्ट्रेशन, सीरोटोनिन एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये होता है आपका एस्ट्रोजन एडमिनिस्ट्रेशन। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। एक्सप्लेनेशन, सडन फीलिंग ऑफ वार्मथ यूजुअली मोस्ट इंटेंस ओवर द फेस, नेक एंड चेस्ट एंड प्रोच स्वेटिंग कॉमनली ड्यू टू मेनोपॉज। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 18, साइज ऑफ प्लेसेंटा। ऑप्शन है आपके 22 सेंटीमीटर, 29 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर। तो जो प्लेसेंटा का साइज होता है वह 22 सेंटीमीटर होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। एक्सप्लेनेशन, इन ह्यूमंस द प्लेसेंटा एवरेज 22 सेंटीमीटर, यानी कि 9 इंच। यदि आपसे इंच में पूछे तो आप 9 इंच को सेलेक्ट करना। इन लेंथ एंड 2 to 2.5 सेंटीमीटर, यानी कि 0.8 to 1 इंच, विद द सेंटर बीइंग द थिक एंड द एडजेस बीइंग द थिनेस्ट। इट्स टिपिकली वेट अप्रोक्सीमेटली 500 ग्राम, जस्ट ओवर 1 LV। यदि आपसे प्लेसेंटा का वेट पूछे तो ये होता है 500 ग्राम। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 19, पार्टोग्राफ इज रिलेटेड टू, यानी कि पार्टोग्राफ किससे रिलेटेड होता है। ऑप्शन है आपके प्रेगनेंसी, लेबर, एनीमिया, प्लेसेंटा। तो ये होता है आपका लेबर से। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। Explanation, the partograph is used as part of an approach to labor monitoring. As such, the partograph by its nature is a complex intervention relying on a number of factors for affecting use, including interaction between a number of causal relation, behavior and outcomes. Next and the final question 20, the doubles 8 development stage of Haley cycle comes under। यहाँ पर हेली की जगह फैमिली होना चाहिए जो कि गलती से टाइप हो गया है, तो उसको हम दोबारा से पढ़ेंगे। द डोवेल्स 8 डेवलपमेंट स्टेज ऑफ फैमिली साइकिल कम्स अंडर। यहाँ पर आपसे डोवेल्स 8 डेवलपमेंट की जो फैमिली साइकिल होती है उसके बारे में पूछा है, वो किस स्टेज पर होती है। ऑप्शन है आपके स्टेज 1, स्टेज 7, स्टेज 8, स्टेज 5। तो ये होती है आपके स्टेज 1 में। तो आई होप कि दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।